Okay, that's all about me. So today's topic is dark web. Basically, in this session, we learn about how to anonymously surf dark web. Basically, okay. Uh, the disclaimer, by the way, all videos or other tactics which you learned here are, if you use these tactics in illegal way or for your personal purpose, I'm not responsible for that. Okay, so let's get started. Wait a minute. My screen is visible. Yes, visible. Okay, so our today's topic is dark web. Okay, तो बेसिकली इस सेशन को पैंथर एथिक्स और यूनिक सॉल्यूशन इन्फो सॉल्यूशन ने कंडक्ट किया है और इसको अरेंज करने वाले हमारे सागर जोशी हैं बेसिकली, जो एक ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और एक लॉयर है। आज का हमारा टॉपिक क्या है जो हम यहाँ पे सीखेंगे डार्क वेब के बारे में। पहले तो हम इंट्रो करेंगे कि डार्क वेब होता क्या है, ठीक है, और हम लोग डार्क वेब को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। देन हम ये देखेंगे कि हम कैसे सेफ्टीज को प्रायोरिटीज देते हुए डार्क वेब को सर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्च इंजन्स के बारे में, कौन कौन से सर्च इंजन्स है। मे बी कई सारे सर्च इंजन्स आप लोग जानते होंगे, बट यहाँ पे 2-3 नेम मैंने ऐड किए जो मे बी आप लोग नहीं जानते हो, जो इस फील्ड से नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पूरा ऑफेंसिव अप्रोच के थ्रू देखेंगे। बेसिकली जैसे आप जानते हो 2 तरीके के हैकर्स होते हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग ऑफेंसिव अप्रोच देखेंगे कि हम लोग किसी भी जैसे हो गए आपके गवर्नमेंट्स के डिटेक्टिव्स और इन सारी चीज़ों से हम लोग इजीली बच सके, ठीक है, और हम लोग अपना पर्सनल काम जो डार्क वेब पे कर सके, ना कि इलीगल। और यहाँ पे मैं कुछ डीप वेब एंड डार्क वेब के लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा जो आप लोग इजीली एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। डार्क वेब बेसिकली है क्या। हमारे इंटरनेट वर्ल्ड में जो डार्क वेब है उसका पूरा 3 लेयर है बेसिकली। आइसबर्ग मॉडल जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, इजीली लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है ना कि 5% आपका, यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, सरफेस वेब, जो आपको नॉर्मली वेब यूज करते हो। जैसे मैं यहाँ पे गूगल में जाके कोई से भी normal.com .in और other.io करके जितने भी एक्सटेंशंस होते हैं, इन सारे वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। वो हो गया हमारा सरफेस वेब। डीप वेब क्या हो गया? डीप वेब वो हो गया हमारा जो बेसिकली कंपनीज और गवर्नमेंट्स हैंडल करती है। ये पूरा इंटरनेट का 90% हैंडल करती है, जो हमें जैसे हमारे अकाउंट्स के डिटेल्स, रेलवेज के डिटेल्स एंड ऑल चीज़ें इस डीप वेब में रहती है। और डार्क वेब क्या है? डार्क वेब इन दोनों के लास्ट में आता है, जिसको हम लोग बेसिकली ये यूज होता है। आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो कंपनीज होती हैं और जो गवर्नमेंट की जो एक्सेसिबिलिटी होती है, यहाँ पे आपके बोल सकते हो कि 40 to 50% रहती है, जो कि हम लोगों को इनफ है 50% अपने यूज के लिए। और यहाँ पे हम लोग हाइड रह के इजीली कुछ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि 90% ऑफ इंटरनेट डीप वेब है, डार्क वेब आपका 5% ऑफ इंटरनेट है, और सरफेस वेब आपका 5% ऑफ इंटरनेट है। तो डीप वेब, हम लोग को तो सरफेस वेब के बारे में पता है कि उसका एक्सटेंशंस कैसे दिखता है, बट यहाँ पे हम लोगों को जो आप .com .in, मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, वेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे .net है, वैसे ये हमारा, क्योंकि सरफेस वेब में .net .com .in होता है, जैसे हमारा अमेजोन में .com है, तो ये चीज़ें यूज होती है। और डीप वेब में हमारा एक्सटेंशन यूज होता है I2P। ये इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ये डीप वेब में है, बट हम लोग, और जो डार्क वेब होता है हमारा, उसमें हम लोग .onion वेबसाइट्स को सर्व करते हैं।
ये देखिए डॉट ऑनियन, ठीक है। ये हमारा हो गया डार्क वेब का एक्सटेंशन यूआरएल का। वेट, ओके, ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू डार्क वेब का, ठीक है। अभी के टाइम पे डार्क वेब नॉर्मल पीपल भी एक्सेस कर सकते हैं, और जो मिथ है कि डार्क वेब इलीगल है, ऐसा कुछ नहीं है। लीगल भी है, इलीगल भी है, बट आप किस तरीके से उसको यूज करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। हम लोग किस टूल से डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं, बेसिकली एक्सेसिंग द डार्क वेब टूल्स एंड प्रिकॉशंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किए हुए हैं, बट और भी चीजें हैं जो हम, ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं, बट यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे वेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। पहला तो टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर एक जैसे आप देख सकते हो गूगल और क्रोम और एज, फायरफॉक्स अपना खुद का एक ब्राउजर है ना, वैसे ही डॉट ऑनियन का अपना खुद का ब्राउजर है। वो नॉर्मल साइट, नॉर्मल वेब ब्राउजर से आप एक्सेस नहीं कर सकते उन साइट्स को। तो हम लोग टॉर ब्राउजर के बारे में देखेंगे, जो इन आपके डाटा को इनक्रिप्ट रखता है, ठीक है। बेसिकली आप जब भी सर्फ करते हो तो इजीली हाइड रह के आप सर्फ करते हो उस चीज़ों को। और IP2 फिर बेसिकली ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं डीप वेब में। ये आपको जो पीयर टू पीयर कनेक्शंस आप लोग जानते हो, मतलब पर्टिकुलर पर्सन से पर्टिकुलर पर्सन ही कनेक्ट कर सकता है, ये होता है IP2 में बेसिकली, जो गवर्नमेंट्स ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। VPNs, अगर आप टॉर ब्राउजर यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ VPNs यूज करोगे, जैसे आपके ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हम लोग का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया जियो, एयरटेल एंड ऑल, तो उनको भी ना पता चले कि आप टॉर ब्राउजर एक्सेस कर रहे हो, तो आप वहाँ पे VPNs यूज करते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन आप लोगों के पास और है जिससे आप एक्सेस कर सकते हो, वो है आपका टेल्स OS। ये ओनली फॉर टॉर और बोल सकते हो डीप वेब के लिए बनाया गया, जो फ्री टू यूज है एवरीवन। और यहाँ पे आप इसका डाउनलोडेबल लिंक्स विंडोज के लिए भी देख सकते हो बेसिकली, और अलग से भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे खुद एक, जैसे ये विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप लोग को दिख रहा हो, वैसे ही टॉर का ये अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं। और इजीली आप इसको, आप अपने फिंगरप्रिंट्स को इजीली रिमूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप एक पेन ड्राइव में टेल्स OS को डाउनलोड करोगे, देन उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो उन चीज़ों को, ओके। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ओके, सेफगार्ड्स क्या क्या है। मैंने जैसे कि बोला, आप यहाँ पे टॉर ब्राउजर यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो उसके थ्रू टेल्स OS, एंड यहाँ पे आप यूज करते हो VPNs। इन सारी चीज़ों का आप यूज जरूर करना, और मैं प्रेफर करूँगा आप अपने होस्ट मशीन से ना करके आप वर्चुअल मशीन से इनको कनेक्ट करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना VMware खोल के रखा है, जो कि एक वर्चुअल मशीन है जो हमें एक सेम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, बट ये वर्चुअली है, ओके। देन उसके बाद हम लोग जिसके थ्रू आप बेसिकली वर्चुअल मशीन अगर यूज करते हो, तो आप लोगों का जो डाटा है और रिस्क है जो, वो कम हो जाता है एक्सेस करते टाइम डार्क वेब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डार्क वेब एक बार देखते हैं कैसा होता है। ये बेसिकली काली का एक वर्जन है, काली पर्पल जिसको बोलते हैं। मैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दे रहा हूँ, जो भी विंडोज में है और लिनक्स में। विंडोज के लिए मैंने ऑलरेडी डाल दिया, जो लिनक्स में उनको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। sudo apt install -y टॉर ब्राउजर लॉन्चर। बेसिकली इसका पूरा मतलब क्या है, sudo मतलब सुपर यूजर डू, ठीक है। apt है एक्सेस पैकेज टूल, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है इंस्टॉल, मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए परमिशन दे रहा है। अब वाई मतलब जिसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है और बेसिकली इसके जो भी परमिशंस है, उनको हम लोग पहले से अलाउ कर रहे हैं वाई से, ठीक है। टॉर बेसिकली हम लोग कौन सा ब्राउजर यूज करेंगे वो है, और टॉर ब्राउजर लॉन्चर, ओके। इसको लॉन्च करने के लिए हम यूज करते हैं। ये फर्स्ट टाइम अगर आप सेटअप करते हो देन आपको ये यूज करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखे हैं, देन इसके बाद आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा,
लॉन्च करने के लिए इसको tor ब्राउजर लॉन्चर बेसिकली, ठीक है। इसको एंटर जैसे ही करता हूँ मैं कमांड लाइन के थ्रू, ये थोड़ा टाइम लेगा, देन उसके बाद ये tor ब्राउजर को ओपन करेगा। वेट अ मिनट। और हम इसको एक और तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशंस में जाके यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, ओके। ये रहा पूरा tor ब्राउजर का एनवायरनमेंट, ये कनेक्ट करा है। फर्स्ट टाइम आप जब आओगे तो यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन रहेगा, तो आप ऑलवेज ऑन करके कनेक्शन ऑन कर देना, ठीक है। ये tor का ब्राउजर जो है वो हाफ विंडोज में क्यों खुलता है, इसलिए खुलता है क्योंकि अगर आप बाई चांस किसी से हैक हो जाते हो या फिर आपका कोई डाटा कैप्चर कर लेता है और आपके स्क्रीन को एक्सेस कर सकता है, तो अगर वो स्क्रीनशॉट्स लेता है आपके स्क्रीन का, तो वो ये नहीं पता कर पाएगा कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से tor ब्राउजर एक्सेस कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और tor ब्राउजर के बारे में। तो बेसिकली आप अगर सेफली यूज करना चाहते हो तो एक मैं और बताऊंगा चीज जो पीपीटी में मेंशन नहीं बट इम्पोर्टेंट है, SOC 5। SOC 5 ये सबसे सेफेस्ट वर्जन है प्रॉक्सी का बेसिकली, जिसको हम अपने होस्ट विंडोज और VMware में ओपन करके प्रॉक्सी के थ्रू आप इसको कनेक्ट करोगे। देन उसके बाद क्या होगा कि जो मैं बोल रहा था कि आपके ISP को चीज़ें नहीं पता चलेंगी, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉक्सी से पहले से ही कनेक्ट हो, जो ऑलरेडी आपके चीज़ों को 4 से 5 IP एड्रेस या फिर मैक्स टू मैक्स IP एड्रेस से जंप करा के आपको एक पर्टिकुलर IP देता है, देन उससे आप सर्व करते हो। ये हो गया हमारा SOC 5 के बारे में थोड़ा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये पूरा एनवायरनमेंट आपका tor का। देन उसके बाद हम इसके सेटिंग्स में कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप सेफली यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप इसके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाते हो। देन यहाँ पे जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस है, इनको आप याद रखना कि अलाउ मत करना। बेसिकली अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो थोड़ा एनोनिमस रह के करना ठीक रहेगा, तो आप इन चीज़ों को अलाउ नहीं करना। मेरा प्रेफरेंस ये है, ठीक है, ओके। इफ़ आप अपने काम अपने यूज़ के लिए, जैसे कि मैं बोला कि इलीगल यूज़ के लिए नहीं बट अपने यूज़ के लिए, बट आप चाहते हो कि गवर्नमेंट भी आपकी चीज़ें एनालाइज ना कर पाए कि आप कर क्या रहे हो, तो यहाँ पे आप सेफेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हो जो कि हमें मलेशियस लिंक्स और वायरसेस से भी प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ नीचे में आप एक ऑप्शन होता है HTTPS। बेसिकली ये तब यूज़ होता है कि जब आप राइट वे में यूज़ करते हो tor ब्राउज़र को, इलीगल वे में नहीं यूज़ करते हो, देन आप HTTPS कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे HTTP का डोंट एनेबल HTTPS जो है, मतलब आपका HTTPS ना देके HTTP का वर्जन यूज़ करोगे आप, देन वहाँ पे आप इन्फेक्टेड भी हो सकते हो। बट कई सारी साइट्स है जो इसमें HTTPS पे नहीं चलती है .onion की, तो कई बार आप .http पे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली एस का यहाँ पे मीनिंग हो गया सिक्योर, और यहाँ पे डोंट एनेबल मतलब यहाँ पे आप सिक्योर नहीं कर रहे हो, जो सिक्योर वेबसाइट्स है उनको एक्सेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से आपके डाटा लीक्स भी हो सकते हैं, वहाँ के आपकी जो बेसिकली कम्युनिकेशंस है वो चीज़ें भी यूज़ हो सकती है गवर्नमेंट के थ्रू। हम लोगों ने इसके कुछ सेटिंग्स के बारे में पता कर लिया, देन उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। ये पूरा एनवायरनमेंट है tor का, हम लोगों ने यहाँ इसको ऑनलाइज करके रखा है, मतलब हमको .onion वेबसाइट्स पे भी एक्सेस करना है इजीली, ठीक है। हम अपने पीपीटी पे आते हैं वापस। नोड्स और रिले, ये होता क्या है बेसिकली, मैं यहाँ पे आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ नोड्स और रिले होता क्या है, ओके। मैं कोई एक .onion वेबसाइट लेता हूँ, हाँ हाँ हिमा एक बोल सकते हो आप सर्च इंजन है जो .onion वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड कराता है। मैं आपको और भी सर्च इंजन दूंगा इसके अलावा भी। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत सारे
आईपी से होते हुए जाते हो। तो मैं आपको क्लियर करने वाला था कि हम लोगों का नोड्स और रिले क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को चेक कराता हूँ। हाँ, बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे एक टॉर का सर्किट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ब्राउजर से एक्सेस किया। ये जो फिनलैंड का मेरा आईपी एड्रेस है, ये हम लोगों का आईपी एड्रेस है एंट्री नोड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डेनमार्क है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिलीज होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं मिड रिले, ठीक है। बेसिकली मिड नोड और रिले। और जर्मनी ये मेरा हो गया एंड नोड, एग्जिट नोड बोल सकते हो आप, ठीक है। जो हमारे वेबसाइट्स पे ये वाली आईपी हम लोग स्टार्ट तो बट इस आईपी से करेंगे, बट मेरे को जब ये वेबसाइट एक्सेस करूंगा तो मेरे को इस आईपी इस आईडी से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक अच्छा सा एग्जांपल। नोड्स, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द टॉर नेटवर्क। जैसा कि मैंने बोला आपको, एंट्री पॉइंट है टॉर नेटवर्क का। इच क्लाइंट दैट वांट टू कनेक्ट द टॉर नेटवर्क विल फर्स्ट कनेक्ट टू द गार्ड नेटवर्क। इसको गार्ड नेटवर्क भी बोलते हैं एंट्री नोड को हम लोग, ठीक है। और दो तरीके के बेसिकली एंट्री और एग्जिट नोड होते हैं। और रिले, रिले इज अ सर्वर दैट हेल्प्स राउट इंटरनेट्स। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये आपका विंडोज मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे जो आपका एंट्री है वहां पे आप अगर सॉक्स यूज करते हो और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हो और वीएम वेयर यूज करते हो, आप मस्ट आप इन तीन चीजों को यूज करो। जैसे आप इन चीजों को इजीली आपकी आईएसपी भी को भी ना पता चले कि आप टॉर ब्राउजर एक्सेस कर रहे हो, ओके। देन उसके बाद आप लोग इससे कनेक्ट करोगे एंट्री नोड से, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये रहा आपका एंट्री नोड, इससे आप कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के बाद ये रिलेज, बेसिकली वो जो बीच में मैंने दिखाया था ना, ऐसे बहुत सारे आईपीज आपसे कनेक्ट है जो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। देन उसके बाद वेबसाइट, आप लास्ट जो आईपी एड्रेस है इससे आप वेबसाइट को सर्व करते हो, ठीक है। जो भी आप देखोगे कि अगर आप टॉर यूज कर रहे हो तो इसलिए सेफली बोला जाता है क्योंकि आप यहाँ पे पहले किस वेबसाइट से, यहाँ पे किस आईपी एड्रेस आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, देन उसके बाद कई सारे आईपी एड्रेस आप उसमें चेंज कर रहे हैं, ओके। उसके बाद देन यहाँ पे आप किस आईपी एड्रेस से उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। आईपी एड्रेस मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे आपका होम एड्रेस होता है वैसे ही आईपी एड्रेस होता है, ओके। और सिक्योरली आप इससे कनेक्ट कैसे कर सकते हो, मे बी कंपनीज क्या होती है, गवर्नमेंट की साइट्स क्या होती है। कई बार मैंने जैसे बोला आपको 40 to 50% जो यूएसए गवर्नमेंट के पास है आईपी प्रीवियसली, उनके पास 40 से 50% आईपीज की एक्सेस है, वो कुछ भी कर सकते हैं उन आईपीज के थ्रू। और मे बी इंडियाज में भी बहुत सारे आईपी एड्रेस के एक्सेस है। यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं कि आपके जो एंट्री नोड है इस पे तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिलती नहीं है, तो दैट्स वाई ये यहाँ पे एंट्री नोड पे ना काम करके एग्जिट नोड पे ना काम करते हैं। तो ये काम क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप जब भी वेबसाइट यूज करते हो तो यहाँ पे आप इंटरसेप्ट करके एक ऑप्शन रहता है। आप किसी भी वेबसाइट और बेसिकली किसी भी वेबसाइट और आईपीज के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है वो देख सकते हो इन इंटरसेप्ट यूज करके। बेसिकली हम लोग दो तीन टूल है जो यूज कर सकते हैं इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल है और पॉपुलर टूल भी है वायरशार्क, जिसके थ्रू हम लोग इसको इजीली मॉनिटर करते हैं जो भी इनपुट आउटपुट जाता है। और बेसिकली ये ज़्यादातर आप HTTP वेबसाइट्स को जब आप एक्सेस करते हो तो इजीली वो, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में रहते हैं, तो उनको इजीली गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं वो इंफॉर्मेशन निकाल सकती है आपके बारे में कि ये लास्ट आईपीज क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि आपको ये जो आईपी एड्रेस है एग्जिट नोड और बेसिकली एंट्री नोड, ये एंट्री नोड आपका, ये एग्जिट नोड, आप इन दोनों को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इफ आप जानते हो कि ये पर्टिकुलर आईपी मेरे लिए सेफ है और ये किसी के पास एक्सेस नहीं है, इसके भी मेथड्स होते हैं बेसिकली। तो आज तो मैं वो चीज़ें कवर नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं बताता। देन उसके बाद यहाँ पे आपके एंट्री नोड्स होंगे, एंट्री आईपीज होगी जो बेसिकली आप खुद से चेंज कर सकते हो, एंट्री नोड्स को भी और एग्जिट नोड्स को भी, ओके। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं। इसमें टॉर में एक फाइल होता है हमारा टॉर आरसी करके, जो अगर आप विंडोज में
इंस्टॉल कर रहे हो टॉर को, बट मैं प्रेफरेबल हूँ कि आप वर्चुअल मशीन में यूज करें, क्योंकि वहां पे कई बार आपके पर्सनल डाटा लीक होने के चांसेस रहते हैं। इफ बाय एनी चांस आप किसी इलीगल वेबसाइट या फिर फिशिंग वेबसाइट्स पे जा रहे हो ना, तो आपकी चीजें वहां पे, और HTTPS वाली साइट्स पे तो आपकी इजीली जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। ओके, ये हो गया हमारा लिनक्स के लिए। डॉट स्लैश etc स्लैश टॉर स्लैश टॉर RC करके एक फाइल होता है हमारा इसमें, टॉर ब्राउजर में, बेसिकली टॉर का डॉक्यूमेंटेशन में sudo स्लैश etc स्लैश टॉर RC। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड देंगे। ओके, वर्क नहीं कर रहा, वेट अ मिनट। ओके, हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं टॉर के फोल्डर में जाके। वेट, कंप्यूटर डॉट etc फाइल स्लैश etc। आपको यहाँ पे टॉर फोल्डर ढूंढना है। So we can manually search ना? हाँ, मैनुअली सर्च, बट इट्स नॉट वर्किंग राइट हियर। All right. ओके, I already provided all the methods and links in PPT. Wait a minute. कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये टॉर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है मे बी, ठीक है। तो हम लोग टॉर के जो टॉर RC फाइल में इसमें एडिट करके आप एक, मैं बताता हूँ कैसे आप स्पेसिफिक IP एड्रेस को यूज करते हो, ठीक है। ये रहा आपका पूरा मेथड। बेसिकली आप यहाँ पे लिखते हो एंट्री नोड, उसके बाद जो आपकी पर्सनल IP एड्रेस है टॉर की, जो आप जानते हो कि टॉर पे ये पर्टिकुलर IP एड्रेस आपके लिए सेफ है और इस पे कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, देन उसके बाद एंट्री नोड लिखने के बाद आप यहाँ पे उस IP एड्रेस को लिखते हो। देन आप यहाँ पे एग्जिट नोड लिखने के बाद उसके IP एड्रेस को लिखते हो। यहाँ पे स्ट्रिक्ट नोड 1 इसलिए यूज होता है क्योंकि आप चाहते हो कि इसी नोड से एंट्री हो और इसी नोड से एग्जिट हो। बेसिकली इसी IP एड्रेस से एंट्री हो, इसी IP एड्रेस से एग्जिट हो। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया एंट्री नोड और एग्जिट नोड होते क्या है, तो आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। कुछ हिडन सर्चेस है जो डार्क वेब में है, और यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें, यस मे बी आप माइक ऑफ कर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो,
हाँ आ गया, ऑडिबल। सर इसमें साउंड प्रॉब्लम आ रही है। पॉडकास्ट आपका वो बंद करो माइक, तो ही वो क्लीन होगा। अभी आपका शुरू करो माइक। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, माइक म्यूट है। नाउ आई एम ऑडिबल। ऑडिबल ऑडिबल। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? बेसिकली सर्च इंजन्स के बारे में देख रहे थे। मैंने जो जो सिक्योरिटीज आपको बोली है टॉर ब्राउजर को एक्सेस करने से पहले, आप मस्ट इन चीज़ों को यूज़ करें, बट इलीगल पर्पस के लिए नहीं। ना ही मैं इलीगल चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ सर्च इंजन्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ओके, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। अहिमा बेसिकली ये एक सर्च इंजन है जहां पे हम डॉट ऑनियन के लिंक्स को इजीली गैदर कर सकते हैं, और यहाँ पे कई सारे डेटाबेस और बोल सकते हो लीक्ड क्रेडिट कार्ड्स और ऑल चीज़ें इजीली हम लोग ले सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग जैसे कि नॉर्मली रुपीज़, यूएसडी, डॉलर्स और इन सारी चीज़ों में वर्क करते हैं, वैसे इन वेबसाइट डॉट ऑनियन में हम लोगों का चलता है क्रिप्टो कॉइन, जो बेसिकली आप लोग जानते होंगे बिटकॉइन जिनको हम बोलते हैं। बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन होता है जो कि एक लेवल तक अनट्रेसेबल है। बिटकॉइन को भी ट्रेस किया जा सकता है, कुछ ऐसे एजेंसीज हैं जो इनको ऑलरेडी वर्क कर रही है ऑलरेडी इन चीज़ों पे, तो बिटकॉइन को भी ट्रेस किया जा सकता है, बट 95 to 98% आप इसको ट्रेस नहीं कर सकते हो। तो इन्हीं में ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर आप कोई इलीगल चीज़ें परचेज करते हो या फिर कोई आप इलीगल वर्क करते हो और उसका ट्रांजैक्शन करना होता है, तो देन ये चीज़ें यूज होती है। ओके, ये टॉर्च ये सबसे पुराना बेसिकली बोल सकते हो एक ओल्डेस्ट मोस्ट एक्सटेंसिव डार्क वेब सर्च इंजन है, जो बहुत पुराना है और बहुत यूजफुल है। अभी के टाइम पे अहिमा में भी बहुत लोग जानते हैं, बस टॉर्च, नॉट इविल, कैंडल और ग्राम्स, ये कुछ वेबसाइट्स है जो आपको बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे डॉट ऑनियंस के लिंक्स प्रोवाइड करता है। अगर आप इन्वेस्टिगेटर हो तो आप इन साइट्स पे जाके आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग और फुट प्रिंटिंग के थ्रू, जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके थ्रू आप इन चीज़ों के जो वेबसाइट्स है, इनमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो इलीगल वर्क करती हैं। इन वेबसाइट्स को इजीली जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, देन वहां से उनको आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। अगर वो, क्योंकि इन जो ये सारी जो वेबसाइट है ज़्यादातर HTTPS प्रोटोकॉल यूज करती है, ना कि HTTPS, जो कि सिक्योर नहीं होता हमारा और इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ओके, तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक हमारा सर्च इंजन है ahima.fi, सेकंड है टॉर्च, थर्ड है डकडकगो विच इज ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर, एंड नॉट इविल ये भी एक वेबसाइट है, कैंडल भी एक सर्च इंजन है, ठीक है, और ग्राम्स ये भी आपका एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। जैसे कि देखा जाता है कि अब स्मगलिंग की चीज़ें, गन्स एंड हायरमैन, बेसिकली आप किसी को मरवाना चाहते हो या फिर लाइक दैट इलीगल वर्क्स करना चाहते हो, तो यहाँ से ये नॉट एविल, कैंडल या ग्राम्स ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। और इन पे कुछ एजेंसीज है जो काम करती हैं, जो इन चीज़ों को बचाने के लिए यूज़ होती है। हमारे साइबर क्राइम्स के हो गए CBI और एंड ऑल लोग, हम लोगों को अगर डंप डाटा, जो बेसिकली हमारे इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किस कंपनी का डाटा कहाँ पे लीक होने के बाद डंप हुआ है और हमको उसको बचाना होता है। अगर आप एक बेसिकली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, आपकी कोई कंपनी है, देन उसके बाद आप उस पर्टिकुलर कंपनी का आप पूरा सपोर्ट करते हो, उसको पूरा साइबर सिक्योरिटी का प्रॉमिस करते हो कि आपकी सारी चीज़ें मैं हैंडल करूंगा, देन आप वहाँ पे ये भी देखते हो कि अगर उनके डाटाबेस लीक भी होते हैं बाय एनी चांस और बाय एनी सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली ह्यूमन को मैनिपुलेट करके वो चीज़ें कराई जाती हैं, ठीक है। देन ये सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका यूज़ करके आप डम्प्स डाटा को एक्सेस कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इसमें इलीगल है, और मे बी
यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हैं जो इलीगल को प्रमोट नहीं करना चाहेंगे, मे बी, तो बेटर रहेगा। तो मैं कुछ डाटा फाउंड के बारे में आपको बाद में बताता हूँ कि क्या क्या डाटा फाउंड्स होते हैं। ओके, मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मेरा यहाँ से मैंने टॉर्च ऑन किया, ये रहा मेरा टॉर। मैंने यहाँ पे, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, बट मैं यहाँ पे दूसरा लेता हूँ, इविल आई, ठीक है। इविल, वेट अ मिनट, ये शायद HTTP पे वर्क करता है, तो मैं जस्ट ट्राई करता हूँ एक बार। नॉट इविल, ओके, ये रही नॉट इविल की साइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऑफेंसिव अप्रोच बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप इन्वेस्टिगेटर हो तो आप ये समझ पाओ कि ये जो ब्लैक हैट या फिर इलीगल वर्क करते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने ये चीजें बताई है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो नॉट इविल के बारे में इजीली। वेट अ मिनट, ये थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज हम लोग कई सारे IP एड्रेस के थ्रू जा रहे हैं। ओके, साइट शायद डाउन है या फिर ऑफलाइन है, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा। मैं दूसरा कोई साइट लेके आपको दिखाता हूँ। ओके, कैंडल टॉर लिंक, हाँ ये रही, ये कैंडल की वेबसाइट्स है। इसमें इलीगल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से आप कुछ चीज़ें एडप्ट भी कर सकते हैं। मे बी मैं ले लेता हूँ ड्रग्स, ज़्यादा सही रहेगा एग्जाम्पल, क्योंकि सबको इस बारे में पता है। तो ये हमें कुछ प्रोवाइड करेगा ड्रग्स के लिंक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ग्रीन भी होंगे, कुछ रेड भी होंगे। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली अभी तो नहीं आ रहे, मैं बट ट्राई करता हूँ। सेकंड पेज में जाके ये देखो आप, ये ग्रीन लिंक्स और ये रेड लिंक्स, बेसिकली इनका मतलब भी होता है कि ये कुछ हद तक फिर भी आपके लिए सेफ है, बट ये आपके लिए सेफ नहीं है। यहाँ पे मे भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो आप HTTP है, तो आप इजीली यहाँ पे किसी भी इलीगल पर्सन को जो इलीगल वर्क कर रहा है, देन उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। मैंने जैसे बोला कि आप इंटरसेप्ट करके उनके नेटवर्क को, देन उनको आप कैप्चर कर सकते हो। ये रहे कुछ साइट्स, मैं आपको सर्व करके दिखा देता हूँ वर्किंग है कि नहीं। ओके, यहाँ पे आपको देख सकते हो कि इतने सारे डेटा के बारे में आप थोड़ा, डेटाबेस, हाँ डेटाबेस के बारे में। ओके, मैं उसके बारे में भी आता हूँ, वो नेक्स्ट मैं कराता हूँ। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको खरीदनी है, देन यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स भी मिल जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको अपने वेबसाइट्स का लिंक नहीं देते जो इलीगल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। कई बार साइबर फॉरेंसिक्स वाले में भी ऐसा नहीं बोल रहा, बट वो सोचते हैं कि वो डायरेक्ट वेबसाइट्स को अपने होस्ट करते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं होती हैं। और मे बी अगर आप ऑफेंसिव अप्रोच से सोचो, एक ब्लैक हैट हैकर्स के अप्रोच के सोचो, तो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो VPN, प्रॉक्सी और वर्चुअल मशीन। देन उसके बाद आप टॉर का ब्राउजर यूज़ कर रहे हो, प्लस उसके साथ आप इसमें नोड्स अपने हिसाब से IP एड्रेस दे रहे हो,
और मे बी अगर आपका डॉट ऑनियन का कोई साइट है या फिर tor ब्राउजर पे कोई साइट है और नॉर्मल सेम साइट अगर आपकी कहीं और भी है, तो आप ये ट्राई करो कि सेम होस्ट ना रहे। बेसिकली जो हमारी वेबसाइट है ना, उसके वो आईपी एड्रेस पे रहती है, बट इनको नेम देने का काम होस्ट का होता है। बेसिकली वो हमें एक नेम प्रोवाइड करता है, देन उसके थ्रू हम लोग उस वेबसाइट को इजीली याद रख पाते हैं और उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑफेंसिव से सोचो, ऑफेंसिव की तरफ से सोचो, तो आप यहाँ पे उन वेबसाइट के सेम होस्ट मत रखो। अगर आपका सेम वेबसाइट अगर कहीं और भी है और सेम वेबसाइट आपका डॉट ऑनियन पे भी है, ओके, ये आपको हेल्प करेगा इजीली एक्सेस के लिए। बट ये आप अपने प्राइवेट काम के लिए करो, इलीगल वर्क के लिए नहीं, मैं यही बोलूंगा। मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ, वेट, डंप साइड, कुछ डंप किए हुए। अईमा पे इजीली बहुत सारे ऐसे डंप्स मिल जाते हैं जो पेड होते हैं। बेसिकली अभी के टाइम पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है, ईजीपीटी, वेब डिटेक्टर, दे आर कनेक्टेड। ओके, रिक्रिएट योर सर्किट। ओके, मैं इसको ऑफ करके वापस से ऑन करता हूँ। आप वहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, ऑप्शन रहता है, बट मैं इसको वापस से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, बेसिकली आपके आईपीस को हाइड कर रहा है। ओके, ओके, मैंने वहां पे जावास्क्रिप्ट ऑफ करके रखा है बिकॉज मेरे को सेफ्टी यूज करनी है, इस वजह से मैंने ऑफ करके रखी है, ठीक है। और आप tor में एक ऑप्शन होता है, वहां पे आप प्रॉक्सी ऐड कर सकते हो जाके। यहाँ पे मैं एक साइट दिखाता हूँ आपको कार्डिंग का, ठीक है। कार्डिंग इलीगल है इंडिया में और बाकी देशों में भी, तो आप ट्राई मत करना कभी भी इस चीज को। ओके, इस वेबसाइट, यहाँ पे ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आप कार्ड्स ले सकते हो जो बेसिकली स्टोलिंग किए हुए रहते हैं और उनमें कुछ अमाउंट भी रहते हैं। बट यहाँ पे कई बार आपके साथ फ्रॉड भी होता है कि अगर आप कार्ड लेते हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप कार्डिंग से एक दिन में बहुत अमीर हो जाओगे एंड ऑल चीजें, तो यहाँ पे क्या होती है ना कि अगर आप सोच रहे हो वो कार्ड्स में पैसे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज वो डाटाबेस अगर उसमें पैसे हों तो वो खुद नहीं यूज करे, आप बेसिकली ये समझ सकते हो। बट यहाँ पे जितनी भी कार्डिंग की वेबसाइट्स थी, मैंने बेसिकली जिनको देखा है, उसमें से 90% साइट्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है डॉट ऑनियन से। ओके, यहाँ पे अभी भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो प्रोवाइड कराती हैं, बट हम उन चीज़ों पे नहीं ध्यान देंगे। डम डाटाबेस, अगर आप चाहते हो डम डाटाबेस भी, आपको गिटहब पे भी कुछ लिंक्स मिल जाएंगी डम डाटाबेस के, जो कि मे बी उतना ज़्यादा यूजफुल ना हो बट बेटर रहेंगी। यहाँ पे सारी चीज़ें कार्डिंग की ही आ रही हैं क्योंकि ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड डम्स ही बिकते हैं ऑनलाइन में। ये कुछ साइट्स है जो आपको इलीगल चीज़ें भी सिखाती हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, इलीगल चीज़ें बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट्स को हैक करके उनके डाटास को कैसे लीक करते हो और उनके डाटास को कैसे यूज़ करते हो, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। अभी तो कीवर्ड्स मैंने डाले नहीं है, इस वजह से शायद नहीं आ रहा है। ट्राई करता हूँ, डायरेक्ट सर्च करते एक बार।
डेटाबेस ये देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस आप परचेज कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके पेमेंट के बाद भी आपको वो चीज़ें एक्सेस करनी मिलेंगी, बिकॉज ये ऑलरेडी इलीगल वर्क कर रहे हैं और आप खुद एक इलीगल वर्क कर रहे हो, जिसके लिए आप किसी गवर्नमेंट को आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते अगर ये आपके पैसे लेके चले भी जाते हैं तो। ओके, यहाँ पे देख सकते हो मैं इजीली किसी के भी फेक आईडी खरीद सकता हूँ, उसका पासपोर्ट बनवा सकता हूँ, पैन कार्ड एंड ऑल चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डम डाटाबेस ही है, तो मैं उस पर आता हूँ। पहले ये कुछ बोल सकते हो पॉपुलर साइट्स और सोर्सेस है जहाँ से आप डम डाटाबेस को इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे जो हम लोग डार्क वेब देख रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें क्या बेचते हैं, इलीगल जो वर्क करते हैं और ब्लैक हैट हैकर्स जिनको हम बोलते हैं, वो बेसिकली ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, जिसको हम PII भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका फुल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, SSN, CC मतलब क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फिर उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल चीज़ें आपकी वहाँ पे लीक्ड की जाती है। ठीक है, आप डार्क वेब से ढूंढ सकते हो। मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल डाटा में ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड ऑल चीज़ें बोल दी। लॉगिन क्रेडिट, यहाँ पे लॉगिन की क्रेडेंशियल्स भी आप देख सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। और कई बार आप देखोगे कि लॉगिन जो क्रेडेंशियल्स है वो अगर आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हो और वहाँ पे HTTP है, HTTPS नहीं है, तो अगर आप लॉगिन कर रहे हो वहाँ पे अगर कोई इंटरसेप्ट करके इन्वेस्टिगेटर बैठा हुआ है आपके इतने सिक्योरिटी के बाद भी, और कुछ टूल्स है उनके थ्रू, जैसे हम ओशिन के लिए मल्टीको यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद इंटरसेप्ट के लिए वायरसेप, इन चीज़ों टूल्स, कुछ टूल से ओशिन भी परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद अगर आपका ईमेल आईडी मेरे को मिल जाता है, देन उसके बाद मैं आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। क्योंकि क्या है कि जो वायरसेप के अलावा भी है टॉपिक्स। वेट अ मिनट, क्या बोला आपने? यूज वायरसेप टू कैप्चर ट्रैफिक्स, हाँ यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है 9050 TCP इज इक्वल्स टू पोर्ट करके, उस प्रोटोकॉल के थ्रू आप tar के ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हो। मैक एड्रेस मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मैं ऐसे किसी वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरा प्रॉक्सी बैकग्राउंड में चल रहा है, मैंने आप लोगों को शो नहीं किया था। ओनली Tor इज नॉट सिक्योर, ओनली Tor इज नॉट, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे अपना VPN यूज करो। VPN यूज करने चीज यूज करो, प्रॉक्सी यूज कर नोट कर सकते, ऐसा कर सर। हाँ हमारे इंटरनेट स्पीड होगी उस पर भी तो असर पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा, आपने सही बोला, असर पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑलरेडी अगर साइट लॉगिन कर रहा हूँ अपने वर्चुअल में, तो मेरे में बहुत टाइम लग रहा है। इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे VPN प्रॉक्सीज और ये चीजें यूज कर रहा हूँ। और एक मिथ ये भी है कि रेड रूम जैसा कुछ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है रेड रूम जैसा। क्योंकि अगर आप Tor के थ्रू या फिर यूज करते हो रेड रूम्स और अगर लिंक्स कोई प्रोवाइड कराते हो, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आपने जैसे बोला कि नेट इशू बहुत होता है। अगर आप यहाँ पे लो क्वालिटी, अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो रेड रूम्स के जो मिथ है वो मिथ ही है, रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने बोला टूल्स में आप लोग यूज आएंगे। तो सिस्टम अभी बोल सकते हो मैं सिस्टम पे नहीं, सिस्टम पे हूँ, मैं ये चीजें परफॉर्म करके दिखा नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे, अगर हो सकता है, अगर होगा तो इन फ्यूचर करेंगे। ओके, कुछ प्राइवेसी के टिप्स है, जैसे मैंने बोला यूज HTTPS ऑलवेज, ओके, अवॉइड लॉगिंग। हाँ, और एक ऑप्शन है मैं बोलना चाहता था कि अगर
आपने किसी वेबसाइट, जैसे मेरे को ड्रग्स लेनी है, ठीक है, और मेरी आईडी है वहां पे, मेरी पर्टिकुलर एक आईडी है उस ड्रग्स के साइट पे तौर के, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करूंगा। बट यहाँ पे कई सारी फॉरेंसिक्स की टीम्स हैं जो यूज करती हैं सेम एज वेबसाइट्स, उनका क्लोन बनाती हैं, जिसको हम लोग हनी पॉट बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज में। जो जैसे मधुमक्खियों को हम लोग अपनी तरह ये हनी पॉट्स, मतलब जिसमें हनीज होते हैं, उनको अट्रैक्ट करती है, वैसे ही कंपनीज और साइबर फॉरेंसिक्स के कई सारे ऐसे पर्टिकुलर एजेंसीज है जो हनी पॉट्स बनाती है सेम वेबसाइट्स के, कि जैसे वहां के किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का डाटा मिल सके तो वो पूरे पर्टिकुलर साइट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस सर, अभी आपने बोला जैसे कि अगर प्राइवेसी है अगर इसमें अगर हम बना रहे तो अपनी, तो फिर हम HTTPS वाले ही क्लिक करें, लेकिन जितने भी इस पे टोर पे जितने भी लिंक्स मिलते हैं तो सारे HTTP वाले मिलते हैं ना। मैंने इसलिए तो बोला आपको इलीगल वर्क नहीं करना, आपको लीगल वर्क करना है, इस वजह से मैं उस चीज को ज्यादा एफर्ट नहीं दे रहा, HTTPS वालों पे ही एफर्ट दे रहा। उस पे तो सर कोई मिलता ही नहीं ना HTTPS वाला, तो सारे HTTP आपका वाले डाउट है कि HTTPS पे नहीं मिलते, बट मैं बता देना चाहता हूँ कुछ प्राइवेट लिंक्स और प्राइवेट कीज होती है जो शेयर की जाती है। कई सारे ऐसे चैट रूम्स है जो जहाँ पे आप जाओगे वहां पे आपको उस प्राइवेट की और प्राइवेट लॉगिन आइडेंटिटी मिलती है अगर आप उस लेवल पे हो, ठीक है। अगर आप बेसिकली अपने क्रिप्टो अकाउंट में उस लेवल के अमाउंट रखते हो देन वो आपको एक्सेस देते हैं उस चीज का। ओके, यूज अर्चीव्स में मिल सकते हैं, बट अभी अर्चीव्स के बहुत सारे लिंक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, मैंने खुद ट्राई किया था। डेड लिंक्स, अच्छा डेड लिंक्स को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? बेसिकली अभी तो मैंने यहाँ पे ऑफेंसिव अप्रोच के लिए क्लासेस चालू की PSR अकाउंट प्रूफ RDP में करे तो वैसे केस को इन्वेस्टिगेशन कैसे? हाँ, आप बोलना चाहते हो कि अगर मैं RDP यूज कर रहा हूँ और फिर भी मैं प्रॉक्सी यूज कर रहा हूँ, तो RDP आप जान सकते हो कि Azure, AWS कुछ ऐसी साइट्स है जो आपको प्रोवाइड कराती है RDPs। ओके, आप ट्राई करो, अगर आप ले रहे हो RDP बुलेट प्रूफ भी, बट यहाँ पे इंडिया में एक्सेस है गवर्नमेंट को उन साइट्स के जिनसे आप RDPs ले रहे हो, ठीक है, तो उनमें भी चांसेस रहते हैं थोड़े बहुत आपके डाटा इजीली निकालने के, जो फॉरेंसिक्स की टीम होती है, ठीक है। तो RDP तो ट्राई करना मत करना। और मैं अगर VPN यूज कर रहे हो तो मस्ट ट्राई करना पेड VPN यूज करो, वो भी इंडिया का नहीं, क्योंकि इंडिया का अगर आप VPN यूज करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आप बेसिकली जो आपको प्रोवाइड कराती है VPN स्पीड भी, तो वो क्या है ना, गवर्नमेंट को कई बार प्रेशर में आके आपकी डिटेल्स दे देती हैं कि आपने मेरी जो प्रॉक्सी और जो भी VPN से IP से जो भी चीजें एक्सेस की है वो गवर्नमेंट को इजीली वो कई बार फोर्स करने पे दे देती है। ओके, तो ट्राई करो आप, या फिर रसिया का यूज करो VPNs, मेरे को जहां तक पता है नेदरलैंड का यूज करो आप VPNs, जिसके थ्रू आप कैप्चर ना हो, बट ये पर्टिकुलरली पेड होने चाहिए, आप फ्री यूज नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि फ्री यूज करके आप इनको एक्सेस कर सकते हो, देन इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, आपके कहीं ना कहीं डाटा लीक हो ही रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, सर आपने कभी डार्क वेब की किसी वेबसाइट को की रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट किया है? हाँ, मैं बेसिकली मैं क्योंकि ऑफेंसिव में हूँ तो मेरा काम है, मैं करता हूँ, तो मतलब बेसिकली मेरा ऐसे इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड ज़्यादा मैं नहीं डीप डाइव करता हूँ, बट मैं एक ऑफेंसिव अप्रोच रखता हूँ जिसकी वजह से मेरे को इन्वेस्टिगेशंस कैसे होते हैं तो उसको बाईपास करने के लिए पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें। ओके, बाय द वे आई एम आल्सो अ लर्नर। ओके सर, आप वैसे इन्वेस्टिगेशन ये जो आप बोल रहे हो इनके साथ कैसे जुड़े थे, मतलब लाइन इन्फोर्समेंट के साथ, क्या बता सकते हो? क्या चीज़? आप लाइन इन्फोर्समेंट के साथ कैसे जुड़े थे, आप ये बता सकते हो? ये चीज़ें हेलो, एक मिनट, आप हमारा पर्सनल कांटेक्ट नंबर मैंने शेयर किया है, आप मेरे से डायरेक्ट बात करना अगर इसी रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो कि कैसे जुड़ना है, वो सब मैं क्लियरेंस आपको दे दूंगा। आप यहाँ नंबर शेयर कर दीजिए, मेरा नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने जैसे वहाँ पे ऑलरेडी आपको कुछ प्राइवेसी टिप्स बताई थी कि HTTPS यूज़ करो, लॉगिन डेटा यूज़ करो और चेंज करो। आप बेसिकली टॉर के जो नेटवर्क्स हैं उनको पर्टिकुलरली चेंज करते रहो।
और फिर VPN यूज़ करो, HTTPS यूज़ करो, और भी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कई बार अगर आप उन वेबसाइट्स को, जैसे मैंने टॉपिक से हट गया था, सॉरी, बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मेरी इस पर्टिकुलर वेबसाइट में एक आइडेंटिटी है, मेरी एक आईडी है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे कोई भी काम कर सकता हूँ। बट यहाँ पे कुछ फॉरेंसिक्स के ऐसे एजेंसीज हैं जो क्या करेंगी ना, सेम ऐसे वेबसाइट क्रिएट करेंगी सेम नेम से, और यहाँ पे सेम फेविकॉन, ये जो लोगो जैसे आप देख रहे हो ना, इसको फेविकॉन बोलते हैं हम लोग। जो पर्टिकुलर कंपनी, जैसे गूगल का आप लोगो देख सकते हो, उसको फेविकॉन बोलते हैं, ठीक है। वैसा सेम फेविकॉन यूज करेंगी और एक सेम ऐसा हनी पॉट क्रिएट करेंगी। हनी पॉट क्रिएट करने के बाद आप क्या देखोगे, ओके, आई विल सजेस्ट सम बुक, आई विल प्रोवाइड यू अ बुक, ओके। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैसे ही सेम कंपनीज क्रिएट करेंगी वेबसाइट और आपको फोर्स करेंगी उस पर एक्सेस देने के लिए। बेसिकली आप उस पर लॉग इन करना चाहोगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा, सेम वेबसाइट दिख रही है और सेम लिंक्स तो आप बोल सकते हो अलग ही रहता है, URL जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा अलग होते हैं हर वेबसाइट्स के। तो क्या है कि वहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पे आप ये सेफ्टी रीजन यूज कर सकते हो कि गवर्नमेंट की साइट्स को आपको नहीं एक्सेस करना है, तो आपके पास जो पर्टिकुलर साइट है उस पर्टिकुलर साइट की आपके पास URL हमेशा रहे, ठीक है। आप चाहते हो कि अगर आप उस पर्टिकुलर मेंबर हो, ओके, आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, तो अगर आप वहां के मेंबर हो या फिर आप ऐसे कुछ इलीगल वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको जाना है, आपको वहां पे आईडी भी है, बट आप चाहते हो कि आप फॉरेंसिक्स के लोगों से भी बच जाओ, इजीली गवर्नमेंट की नजर में भी ना हो, तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो कि जब भी आप लॉग इन करते हो ना, तो आप चेक कर लो कि कौन सी साइट पे जा रहे हो। जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे मेरी अगर आइडेंटिटी है, मेरी कोई पर्टिकुलर लॉगिन आइडेंटिटी है, वैसे यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं है, अगर यहाँ पे कोई लॉगिन करने का ऑप्शन है और मैं यहाँ पे लॉगिन करके देन अपनी चीजें सारी वर्क कर रहा हूँ, इलीगल वर्क्स, तो सेम कंपनीज ने बनाया और आप सोचोगे कि सेम वेबसाइट है, बट आप जब भी लॉगिन कर रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम एक बार देख लेना, आप जो ओरिजिनल आइडेंटिटी आपकी उसको ना यूज करके एक फेक आइडेंटिटी से लॉगिन करो। अदरवाइज अगर वो डायरेक्टली लॉगिन हो जा रही है, आपने फेक डाला फिर भी, तो वहां पे आप देख सकते हो कि वो एक हनी पॉट जैसा है जो आपको ट्रैप करने के लिए यूज किया गया है, देन उसको वो आपको रीडायरेक्ट कर देगी ओरिजिनल वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो इन चीजों का आप यूज कर सकते हो अगर आपका ऑफेंसिव अप्रोच है तो, ओके। मे बी मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड नहीं किया हूँ, जो मैंने बोला था लिंक्स, वहां पे कुछ लिंक्स डेड है, तो मैं उनको रिप्लेस करके आप लोगों को इस पीपीटी को शेयर कर दूंगा, ओके। आपका कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। वेट अ मिनट, ये रही कुछ लिंक्स डीप वेब की, डार्क वेब की। यहाँ पे देख सकते हो .I2P जो मैंने बोला था आप लोगों को, वैसी वेबसाइट्स भी एक्सेस की जा सकती है। यहाँ पे एक गिटहब टूल भी है जिनके थ्रू आप इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, ओके। आज के सेशन के लिए मे बी इनफ है, क्योंकि ये ऑफेंसिव अप्रोच था तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं किया। अदरवाइज मे बी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेटर है जिनको सही नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं सब कोई मेरी बात मानेगा डिस्क्लेमर देने के बाद भी कि वो हमेशा लीगल वर्क ही करे, इलीगल ना करे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं कराई हैं। तो मैंने आपको पूरा A to Z चीज़ें बता दी है कि अभी और भी इसमें चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और सेफ्टी के लिए, ओके। अभी कोई Q&A हो, क्वेश्चन हो तो आप बताइए लास्ट में। सर बट प्राइवेसी तो एक जो करना। हेलो, हाँ बोलिए, एक करके प्लीज। हेलो सर, हेलो, माइक आप सभी का ऑफ कर दीजिए। हेलो, हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ, आपने बोला अभी प्राइवेसी के लिए, लेकिन प्राइवेसी तो सर एक जोक है ना इसमें। अगर हम नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट की दुनिया में अगर हम कदम रखते हैं तो। आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर आ रहा है मेरे को, एक बार क्लियर इजीली बोलो आप, वॉइस नहीं आ रही आपको क्लियर। साइबर कनूस में भी। हेलो, हाँ बोलिए आप। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइवेसी तो सिर्फ एक मिथ है।
हाँ, प्राइवेसी एक मिथ है, वो चीज आप बोल सकते हो, बट एक लेवल तक वो भी रियल है। आप इंटरनेट वर्ल्ड में सेफ नहीं हो, ये चीजें मानी जाती है और ये होती भी है। इसलिए तो मैंने बोला कि यहाँ पे कई बार एजेंसीज आपके छोटे से चीज, आप डीएनए फॉरेंसिक्स में भी, अगर यहाँ कोई फॉरेंसिक्स में हो तो वो डीएनए फॉरेंसिक्स बहुत अच्छे से जानता होगा। डीएनए फॉरेंसिक्स क्या होता है ना, कि आपकी कुछ हैज वैल्यू होती है, जो बेसिकली आप अगर किसी साइट को एक्सेस कर रहे हो और कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, तो वहां पे अपने डीएनए हैज, आप डीएनए बेसिकली फिंगरप्रिंट और डीएनए छोड़ते हो। जैसे हमारी सबकी अलग अलग अपनी डीएनए होती है, वैसे वहां पे भी आपके एक अलग अप्रोच होंगे, आपके भी अलग सोच होगी कि मेरे को इस तरीके से ही करना है। और आप 90% केसेस में आप देखोगे कि सेम तरीके से आप चीजें कर रहे हो। तो वहां पे क्या होती है ना, कि अगर पर्टिकुलर 1 सेकेंड के लिए भी आपकी प्राइवेसी आपसे जाती है, तो वहां पे क्या होता है, डीएनए रिवर्स इंजीनियरिंग बोल सकते हो आप, डीएनए फॉरेंसिक्स बोल सकते हो आप। इसको यूज करके वो लोग आपके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं 1 सेकेंड भी, अगर आप अपने प्राइवेसी से हटते हो तो। ये मे बी ये तो सर अभी भी एक ट्रेंडिंग में भी है, तो मतलब जितनी भी एजेंसीज है सभी डार्क वेब की मॉनिटरिंग करती है। क्या बोला आपने? मैं ये बोल रहा हूँ कि जितनी भी एजेंसीज है तो अभी भी कर रहे हैं ना ये जो डार्क वेब मॉनिटरिंग है। ओके, नहीं, कंपनीज मॉनिटरिंग कर रही हैं, बट कुछ कंपनीज के पास सारी एबिलिटी है और कुछ के पास नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के पास एबिलिटी है, और बेसिकली उनके पास बहुत सारे एक्सेस है जो नॉर्मल कंपनीज के पास एक्सेस नहीं है। दैट्स वाई नॉर्मल कंपनीज उस लेवल पे वर्क नहीं कर पा रही है जितने, अगर अच्छे लेवल पे, मैं जहां तक जानता हूँ कुछ अच्छे लेवल पे है इंडिया में फॉरेंसिक्स की टीम जो प्राइवेटली वर्क करती है, तो उनके पास उन चीजों के एक्सेस रहता है, देन उसके थ्रू वो वर्क करते हैं। सर आप किस टाइप के एक्सेस की बात कर रहे हो? बिकॉज जितना मैं जानता हूँ डार्क वेब यूज करने के लिए, फिर मॉनिटरिंग करने के लिए कोई पोर्टल वगैरह का तो एक्सेस नहीं रिक्वायर्ड होता नहीं है। आप किस एक्सेस की बात कर रहे हो, प्लीज बताइए सर। जी मैं कह रहा हूँ, आपने अभी बोला एक्सेस नहीं है, तो आप लाइक किसकी बात कर रहे हो, किसका एक्सेस नहीं है? बेसिकली आप जैसे बोल रहे हो कि एक्सेस नहीं है, तो प्राइवेट कंपनीज का क्या है कि आप जो नॉर्मली आपके पास एक्सेस है, जितना गवर्नमेंट आपको देती है उतना ही है। बट यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट क्या है, कई बार यूएसए गवर्नमेंट्स के साथ कंपाइल करती है, कंबाइन करती है और उनके साथ वर्क करती है कई बार। वो तो आपकी बात सही है, बट इंटरनेट पे क्या डार्क वेब के ऊपर भी क्या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थोड़ी होते हैं? लाइक आप इतना ही एक्सेस कर सकते हो? नहीं, जैसे कि आप बोल रहे हो कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं, मैंने रेस्ट्रिक्शंस ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फॉरेंसिक्स के कुछ ऐसे मेथड्स या फिर टूल्स है जो गवर्नमेंट ही यूज करती है ज्यादातर। करेक्ट, गॉट इट, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है। यस सर, ये डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, काइंडली आप एक बार फिर से रिमाइंड करवा सकते हैं? क्राइटेरिया मतलब क्या बोला आपने? सर, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है ना, जैसे आप वीपीएन यूज करते हैं या आईपीज यूज करते हैं, हाँ, प्रॉक्सी, तो एक बार प्लीज उसको रिमाइंड करवा सकते हैं सर कि क्या कैसे यूज करना है? तो अगर आप डार्क वेब को अपने खुद के यूज के लिए यूज करना चाहते हो और चाहते हो कि कई हद तक गवर्नमेंट भी आप पे नजर ना रख पाए, तो वहां पे आप पहले यूज करो वर्चुअल मशीन्स, प्रोवाइडेड है, बेस्ट है। अगर आप यूज करना चाहते हो वर्चुअल मशीन यूज करो। और मैं प्रेफर करता हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल रिस्क की काम कर रहे हो, तो आप टेल्स ओएस अपने पेन ड्राइव में यूज कर सकते हो और नियर बाय किसी भी साइबर कैफे में जा सकते हो और अपना टेल्स ओएस ऑन करके आप डार्क वेब एक्सेस कर सकते हो और अपने अकाउंट्स वीपीएन यूज कर सकते हो, आप प्रॉक्सीज यूज कर सकते हो। प्रॉक्सीज में आप ट्राई करना सॉक्स 5 यूज करने हैं, क्योंकि बेस्ट प्रॉक्सीज होती है, और सारी चीजें पेड यूज करना, ना कि अनपेड, बिकॉज अनपेड आपकी आइडेंटिटीज कई बार गवर्नमेंट को दे देती हैं। अगर आप देखते हो, अगर गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है कंपनीज को, इस वजह से। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, नाइस सेशन। आपने बहुत अच्छा समझा डार्क वेब कैसे वर्क कर रहा है। सर ओके, और थैंक्स। किसी को कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इनका नंबर शेयर करूंगा। वेट, मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ। हेलो,
हाँ वेट, मैं आप लोगों को शो करना चाहता था। और इसमें देखो अभी भी कोई ग्रुप में कहीं दूसरे ग्रुप में शेयर लिंक की गई है तो कहीं से फेक पर्सन भी आके यहाँ कुछ न कुछ ब्लेम करते रहते हैं। तो आप देखते रहिए ऐसे लोगों से, ग्रुप में भी ऐसे लोगों को मत रखिए अपने ग्रुप में। और ये बंदा आया है इन्फोसेक ग्रुप से ही बंदा आया था, तो आप कृपया इसकी जांच करें। इन्फोसेक ग्रुप वाले इसको रिमूव करवाइए जो बंदे ने ये लिखा है। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम का हमारा प्रोफाइल है, आप जाके चेक कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है जहाँ पे मैं बेसिकली नोट्स प्रोवाइड करता हूँ सारी चीज़ें के रिलेटेड, हैकिंग के रिलेटेड। वेट मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। वेट अ मिनट, विंडोज स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ये मेरी लिंक है, जो मेरे इंस्टाग्राम लिंक है, जहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ नोट्स। ऑल ओवर हैंड रिटन नोट्स है मेरे खुद के लिखे हुए। और यहाँ पे इन्फो सोल्यूशन के डिटेल्स है, उनके इंस्टाग्राम आईडी है। आप एक बार जाके दोनों लिंक्स पे ट्राई कर सकते हो। मैं आपको पीपीटीज दूंगा, आपको हेल्पफुल लगे तो आप दोनों को फॉलो कर सकते हो। ओके आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर आप नोट्स फ्री देते हो या पेड देते हो? हाँ सर, आप नोट्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं या पेड? बेसिकली सर ये सारे नोट्स फ्री हैं। मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ किस तरीके के नोट्स हैं। ओके यस आप मेरे को 1 मिनट देना। यस यस जब तक किसी को क्वेश्चन हो तो अनुराग सर भी यहाँ लाइन पे है, तो आप पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चन हो तो इसके रिगार्डिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कोई भी सवाल कोई भी टॉपिक रिलेटेड। सर अभी जैसे कि आपने बोला था कि आप ज्यादा प्राइवेसी के लिए VMware यूज कर सकते हो, टेल्स यूज कर सकते हो, लेकिन सर जो आपके फुटप्रिंट्स है वे तो ऐसे के ऐसे है ना। और जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो वे भी तो उसके पास है ना, ISP के पास, उसके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है ना। साइबर नोस ऐसा है, जो आप प्राइवेसी की बात कर रहे हो, आपको मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कोई मिथ नहीं है कि प्राइवेसी हो नहीं सकती है। डिपेंड ऑन यू कि हाउ टू मेंटेन योर प्राइवेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। ठीक है, प्राइवेसी कोई ऐसा नहीं है, कोई मिथ है कि हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने प्राइवेसी कैसे बनाई हुई है, रियल है कि टोटली फेक है, और आप उसको कहाँ तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये आ गई। दूसरा ये है, जो डार्क वेब को इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इतना हाई फाई, यानी आप उसको जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज्यादा ही आपका स्लो चलेगा वो। ठीक है, बिकॉज हमें जो है हाई बैंडविड्थ चाहिए होती है। तो नॉर्मली यू कैन यूज द VPN। फर्स्ट ऑफ ऑल VPN यूज करो। ठीक है, एक अच्छा सा VPN ले लो, पेड लो या पेड ही ठीक रहता है। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं कुछ VPNs के नेम है जो इंडिया के बाहर के हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैं खुद टेस्ट हो, मैं उनको यूज करता हूँ। इफ आप लीगल वर्क के लिए मांगोगे तो ठीक है। अभी डार्क वेब कोई भी लीगल वर्क के लिए नहीं चलाता डियर। तो वो अगर पूछ रहे हैं तो दे वांट टू समथिंग एल्स, वो के लिए नहीं, वो पूछ रहे जो। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, ये कुछ नोट्स है, देख सकते हो आप। इसमें पर्टिकुलर पूरे एक टॉपिक को खत्म किया गया है। ये कुछ PPTs मैंने क्रिएट की हैं, और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहता हूँ। मैं आपको शो कर देता हूँ। ये कुछ हैंड रिटन बेसिक्स नोट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं डीएक्टिवेट हूँ यहाँ से, तो मैं इतने चीज़ें नहीं डाल पा रहा प्रोजेक्ट्स की वजह से, बट अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स, बेसिकली ये आईडी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके साइबर सिक्योरिटी जर्नी में। ओके, थैंक्स। तो साइबर नोस तो ऐसा है, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। नॉर्मली VPN लो और अपने ब्राउजर की सेटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा कर सकते हो।
इफ यू नो कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द टोर, अगर आपको टोर की कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप उसको कम से कम अपना टेलीमेट्री डाटा अवेलेबल करवा सकते हो, क्योंकि जो भी आई थिंक वो चला गया, लेफ्ट कर दिया ना। ओके ओके, मीट में भी खत्म हो गई है तो लेफ्ट करते हैं एक एक करके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट करते हैं। ओके सर, थैंक यू, आपने आपका टाइम दिया। आप कंटिन्यू रखें सर, अनुराग सर। अभी सर आप प्लीज सर कभी भी आप ऐसे सेशन लेते रहे, इतनी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और लोगों को फ्री में सेशन मिलेंगे। बहुत अच्छा आपने काम किया, थैंक यू। ओके ओके, थैंक्स। कुमार रितेश जी हैं? चले क्या? हेलो, हाँ जी पारस जी, चले गए क्या वो? आई थिंक ये कुमार रितेश जी भी नहीं है, और वो साइबर वाले भी चले गए, और बाकी किसी को मैं इनके क्वेश्चन दिख रहा था इसमें, वो इनके सब डाले हुए हैं। और तो काफी को अपने आदमी अपने ही हैं। हाँ, इफ यू हेलो। यस सर जी। बोलिए। हाँ सर, आपने सर CSI के बारे में कुछ भी सुना है? CSI लिनक्स जो डिफेंसिव के लिए यूज करता है, आपने ज्यादातर ऑफेंसिव के लिए बताया आज, तो क्या नेक्स्ट टाइम कुछ कर सकते हैं ऐसा कि डिफेंसिव के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज दे सके? देख CSI किसके लिनक्स है, सुना हो तो हाँ CSI CSI लाइक भाई। हाँ जी बोलिए, क्या पूछना है आपको उसमें? हाँ, जो CSI लिनक्स है वो ज्यादातर डिफेंसिव के लिए नहीं है। आपने जो ज्यादा बताया आज वो ऑफेंसिव के लिए बताया सर। एक्चुअली क्या होता है कि पहले हैकिंग एक क्यूरियोसिटी होती है, तो कोई ना कोई आज इसे हमारे ग्रुप में से कोई भी जिसने भी ज्वाइन किया होगा वो कुछ ना कुछ ट्राई कराएगा। इससे अच्छा सर नेक्स्ट टाइम आप हो सके तो ऐसा सेशन ले सकते हैं जो डिफेंसिव हो ज्यादा। नरिमल एक्चुअली वो सेशन लिया था अभी ने, तो अभी जो छोड़ चुके हैं, आप क्या चाहते हैं कि ऑफेंसिव हो कि डिफेंसिव हो, क्या चाहते हैं? डिफेंसिव होना चाहिए सर ज्यादा, नहीं, उन्होंने जो देखा सब चीज वो ऑप्शन। हाँ अभी जो उन्होंने बताया उसमें क्या ऑफेंसिव था? नहीं, ऑफेंसिव मींस जो भी डॉट ब्राउजर ऐसे यूज करते हैं